देखो, किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से आपका प्रेम दो वजह से होता है। कैसे? या तो उसे देख करके या उसके बारे में सुन करके। दो वजह से ही आपको किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, आकर्षण, कुछ भी कह लीजिए, ये दो चीजों से ही होगा। देख करके, अब भगवान को देखना, देखा है किसी ने? देखा हो तो बताइए। पहली बात तो देख लेते तो फिर ये आंखों की, ये चक्षुओं की जरूरत ही कहाँ रहती। दूसरी बात, अगर कहीं अनुभव भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि सामने साक्षात भगवान मोर मुकुट धारण करके आके ही दिखाएं कि मैं भगवान। अनुभव होता है तो साधु महापुरुष कहते हैं उसको ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। तो चलो, देखने की बात तो हम मान लेते हैं कि हमने नहीं देखा। जब भगवान को देखेंगे नहीं तो फिर उनसे प्रेम कैसे होगा? बोले देख के नहीं, हम भगवान से प्रेम करेंगे उनके बारे में सुन करके। जितना हम उनके बारे में सुनेंगे उतना हमको उनसे अब प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जब उनकी करुणा सुनेंगे कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी। सुखदेव जी को भी तो सुन के ही प्रेम हुआ। आगे आएगा प्रसंग जिसमें शिष्यों ने सुखदेव जी के भगवान के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन किया। ऐसे दिखते हैं भगवान, वैसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। तो सुखदेव जी सुन करके आकर्षित हुए। तो अधिकतर हम जो पृथ्वी के लोग हैं, इनको भगवान से जो प्रेम होता है वो सुन करके होता है। जितना उनके बारे में सुनेंगे उतना उनसे मन करेगा मिलने का। वो तो भगवान है, करुणावतार है। आजकल का साधारण कोई क्रिकेटर हो, सिनेमा जगत का आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, उनसे मिलने के लिए लोग कितने लालयित रहते। कहीं मिल जाए, बस एक झलक मिल जाए, सो हमारा एक फोटो हो जाए बस। और आजकल तो हम जैसे छोटे मोटे वक्ता भी उसी लाइन में आ गए हैं। माफ करना, पर लोग मिलने कम आते, फोटो खिंचवाने ज्यादा आते हैं। कोई काम हम जैसों से तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो बड़ी एक साधारण सी कैटेगरी में आते हैं, भगवान की कथा गाने वाले। पर संतों को तो बख्श दो। अच्छे संतों के पास जाके कम से कम थोड़ा कुछ हाथ जोड़ करके प्रणाम, कुछ झुक करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम, कुछ नहीं, बस फोन निकाला, एक सेल्फी, एक फोटो। ले लो, लेने की मनाही नहीं, पर थोड़ी सी एक मर्यादा, थोड़ा तरीका। पहले प्रणाम निवेदित करिए, पहले अपने उनके चरणों में अपने माथे को, फिर कुछ कोई मन में प्रश्न, अगर उनके पास समय है तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर जाते जाते चलो थोड़ा एक याद ही बनी रहे। आजकल है सबके पास सिस्टम, तो एक फोटो ले सकते हैं। पर आजकल तो सबसे पहले फोटो, बाकी सब काम बाद में। पहले सेलिब्रिटियों के फैन होते थे, आजकल कथा लाइन में भी फैन होने लगे। हम आपके बड़े फैन हैं। अरे वक्ताओं के कब से फैन हो गए? और अगर तुम एक वक्ता के फैन भी बन रहे हो तो मतलब तुम उस वक्ता की जो मेहनत उसको खराब कर रहे हो। कोई सच्चा वक्ता नहीं चाहेगा कि उसके लोग फैन बने। अगर मैं कृष्ण कथा गाऊं तो मेरा एक ही भाव रहेगा कि इस कथा को सुन करके हजारों लोग बस कृष्ण से जुड़ जाएं, मुझसे जुड़े। अगर ये भाव रख करके मैं कथा कहूं कि मुझसे जुड़े, मेरे फैन बने, अरे नहीं नहीं, ये संसारी चीजों में चल जाएगा, पर ये भगवत कार्यों में नहीं चलता है। यहां आपको भगवान का अनुकरण करना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करना है। श्रद्धा है वो अलग बात है। तो कहने का मतलब, किसी नेता, अभिनेता, बड़ा खिलाड़ी हो तो उससे उसके बारे में सुन के हमें प्रेम होता है।
वैसे ही भगवान की कथा जब आप सुनेंगे 7 दिन और भगवान के स्वभाव के बारे में सुनेंगे, तब हमें उनसे प्रेम होगा कि अच्छा, भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है, ऐसे भगवान से तो हम प्रेम करें, ऐसे भगवान से तो हम रिश्ता जोड़ें। और रिश्ता भी जोड़े क्या, रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम हमेशा बचपन से भगवान को कहते आ रहे हैं, बचपन से भगवान को बताते आ रहे हैं, त्वमेव माता, बोलिए, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान के साथ हमने एक रिश्ता नहीं बनाया, अनेक रिश्ते बनाए। भगवान थोड़ी आए थे कोई हम पर जबरदस्ती करने की, नहीं तुझे इतने रिश्ते बनाने पड़ेंगे मुझसे। हमने खुद ने बनाए अपनी मर्जी से कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे सखा हो, यहाँ तक कि मेरे जीवन का धन तुम हो, द्रव्य तुम हो, मेरा सर्वस्व तुम हो। जिसके साथ इतने सारे रिश्ते बना लिए, उसको दिन में कितनी बार याद करते हैं? एक दोस्त से एक ही संबंध है, वो दोस्त है, फिर भी उसको हजारों बार याद करते हैं। नया साल आ रहा है, उसके साथ ये करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, ये खाना खाएंगे। माता के साथ एक ही रिश्ता है कि वो माता है, पिता के साथ एक ही रिश्ता है, पति के साथ एक ही रिश्ता है, वो पति है, वो और कुछ नहीं बन सकते। लेकिन भगवान के साथ कितने सारे रिश्ते हैं। उन्हीं रिश्तों को पुनः याद करने के लिए ये भगवान की कथा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप जैसे हमारा स्वरूप जो है वो 5 तत्वों को मिला के बना है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, वैसे ही भगवान का स्वरूप 3 तत्वों को मिला करके बना है, सत, चित और आनंद। सत अंश से संधनी शक्ति प्रकट होती है, ये भगवान की सत्ता का स्वरूप है। चिद अंश से भगवान की संवित शक्ति प्रकट होती है और आनंद अंश से भगवान की आह्लादिनी शक्ति का प्रागट्य होता है। सच्चिद आनंद। भगवान को सुख स्वरूप नहीं कहा गया, भगवान को हर्ष स्वरूप नहीं कहा गया, भगवान को प्रसन्न स्वरूप नहीं कहा गया, भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। देखो, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, ये सब सुनने में एक जैसे शब्द लगते, पर सब अलग अलग हैं। सबका जो अगर गहराई से डेफिनेशन खोजोगे तो सबकी अलग अलग है। सुख कौन सी होती है? सुख वो होती है जो बाहरी चीजों से आता है। गर्मी में एसी मिल जाए, सुख है। ठंड में हीटर मिल जाए, सुख है। जमीन पे नहीं बैठ सकते, सोफा मिल जाए, सुख है। ये सुख है, यानी जो बाहरी वस्तुओं से आता है। एक होती है प्रसन्नता, एक होता है हर्ष। कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी बड़ाई करे और हम खुश हो जाएं, ये प्रसन्नता है। पर कोई दूसरे किसी व्यक्ति की प्रशंसा करे और उसको देख करके भी हमारी आंखें भीग जाए, ये हर्ष है। और इन सबसे जो ऊपर है वो है आनंद। वहां ना बाहर से कोई मतलब है, ना बाहर की चीजों से कोई मतलब है, ना बाहर के व्यक्ति से कोई मतलब है। वो भीतर से प्रकट होता है, वो अंदर से प्रकट होता है। वो आत्मा आनंद है, वो चित्त में, वो हृदय में। जब भगवान साक्षात हमारे हृदय में आके बैठ जाते तब वो आनंद भीतर से प्रकट होता है। सुख टेम्पररी है, हर्ष भी टेम्पररी है, प्रसन्नता भी कभी कभी थोड़ा सा टेम्पररी है, आना जाना रहता है। पर आनंद ये परमानेंट है, ये आने जाने वाली चीज नहीं। जीवन में एक ही बार आता है और एक बार अगर आ जाता है तो फिर जाता नहीं।
तो आप यहाँ क्या पाने बैठे हो बताइए? सुख? पक्का? पक्का? अभी रात को घर जाके गाओगे सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान सबरे सुख हमें ही दे दे। कहते ना कोई भगवान सबरी दुनिया को सुख देना, पर शुरू हमसे ही करना, पहला नंबर हमारा ही लगना चाहिए। चलिए, भगवत कथा सुन के ये चीज धीरे धीरे समझ आती है और फिर जीव समझ जाता है कि हे प्रभु, हमें सुख की चाह, सुख की आशा नहीं है। सुख परिवर्तनशील है, कभी भी बदल जाता है, छोटी छोटी चीजों में बदल जाता है। जो चाहिए वो नहीं मिला, दुखी हो गए। जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, नहीं बने, दुखी हो गए। क्योंकि अभी असली आनंद को नहीं समझे। इसलिए भगवत चरणों में, भागवत जी के चरणों में सच्चे आनंद की खोज करिए। भीतर का आनंद, भीतर की प्रसन्नता, फिर बाहर सब कुछ बदलता रहे। परिस्थितियां तो बदलेंगी। मनुष्य जीवन में आए हो, इसको कहो कि नहीं हम तो कट पेस्ट करके अपना जीवन चलाएंगे, तो नहीं चलता है। जैसे आप किसी थिएटर जाते हो फिल्म देखने, फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, आप गए, आपको कोई सीन बहुत अच्छा लगा, तो आप ये नहीं कह सकते अब इसी को बार बार रिपीट करके दिखाते रहो क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा है। कोई सीन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया इसको कट करके हमको दिखाओ। वो बन चुकी है, आपको तो बस अब देखनी है। वैसे हमारे जो जीवन रूपी जो फिल्म है ना, वो ऑलरेडी बन चुकी है, हमें बस उसे देखना बाकी है। अब उसमें दुख आ जाए और आप कहे इसको कट करके निकालो, हमारे जीवन से नहीं निकलेगा। और सुख आ जाए, आप कहो वही वो लगातार चलता रहे, वही रिपीट मोड पर चलता रहे, तो वो भी नहीं चलेगा। सब ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है, हमें बस उसको आनंद लेना है।